नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत सही होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम भीष्म पितामह सीरीज की रीजनिंग की दूसरी क्लास लेके आ गए हैं। दोस्तों दूसरी क्लास है रीजनिंग की, भीष्म पितामह सीरीज की। और दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए जो सुबह वाली क्लास थी स्टैटिक जीके करंट अफेयर की और हिंदी की क्लास आपको नहीं मिल पाई। ठीक है, तो रीजनिंग मैथ की क्लास 2 क्लास मिल जा रही है। और आपको पता है दोस्तों सैटरडे संडे 2 दिन क्लास नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको जो क्लासें लगेंगी दोस्तों वो क्लास रहेंगी मंडे से लेके फ्राइडे तक। 5 दिन की क्लास डेली मिलेगी, मतलब 5 दिन की क्लास मिलेंगी दोस्तों। और आपको सैटरडे संडे क्या करना है दोस्तों, जो क्लास छूट गया है या जो ना समझ में आए उसको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ठीक है, तो और आज की क्लास जो है आज सिर्फ आपको मिलेगा दोस्तों मैथ और रीजनिंग। जो सुबह वाली क्लास थी टेक्निकल फॉल्ट के कारण, मतलब लाइट नहीं आई, हम लोग तो तैयार थे, लाइट ही नहीं आई। कहा अभी हमारे पास थोड़ा व्यवस्था कम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, थोड़ा व्यवस्था हो जाए तो आपको डेली फ्री आप कास्ट मिलेगा सारी क्लासें। ठीक है, तो चलिए भीष्म पितामह सीरीज से आप लोग जुड़ जाइए और जो आप दोस्त यार मित्र हैं सबको आप जोड़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए रीजनिंग की क्लास, देखिए शेड्यूल देख लीजिए, भीष्म पितामह सीरीज का जो शेड्यूल है शेड्यूल देख लीजिए दोस्तों। रीजनिंग की क्लास मिलेगी कितना बजे? 8 बजे। मैथ की क्लास मिलेगी दोस्तों 9 बजे। कितना? 8 PM, मतलब शाम को 8 बजे। ये भी कितना? शाम को 9 बजे। और हिंदी की क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे। और करंट अफेयर स्टैटिक जी की क्लास मिलेगी दोस्तों सुबह 8 बजे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बताइए बालक, क्वेश्चन नंबर पहला बताइए, आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग थोड़ा आप लोग कमेंट किया करो यार, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर। बोलो। देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा इशू है नहीं। ठीक है, लेटर टू डिजिट का सवाल है दोस्तों। लेटर दिया है डिजिट में ना, लेटर है उसका मान दिया गया दोस्तों, गुणा किया गया, भाग किया, का किया गया है। अब आपको पता चलेगा। देखिए जी बराबर दे दिया गया कितना? जी बराबर दे दिया गया बालक 7 के। जी बराबर कितना दे दिया गया बालक? 7 के। लेकिन आगे का लिखा गया है GOD बराबर कितने के? 109 के। ठीक है, GOD बराबर कितने के? 109 के। और आपसे पूछा क्या गया है DOG बराबर क्या होगा? DOG बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कमेंट करिए, थोड़ा बताइए यार, आपको सब साथ साथ लगाइए, कितना आएगा आंसर? देखिए ऑप्शन दे दिए गया है सामने, ABC जो भी है। कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए G बराबर कितने के? 7 के। तो G का मान ही 7 होता है ना, G का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है वो 7 ही होता है। अब इधर देखिए, इधर G का वैल्यू 7 होगा, O का वैल्यू 15 होगा, D का वैल्यू कितना होगा? 4 हम कोड कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए G का वैल्यू 7 और O का वैल्यू 15 और D का वैल्यू 4 होता है। यहाँ कितना है दोस्तों? बराबर कितने के? 109 के। अगर इसको हम जोड़ेंगे 15 7 22 4 26 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम गुणा कराएंगे 15 7 105 और 105 में अगर 4 गुणा कराएंगे कहीं 109 से कहीं ज़्यादा निकल जाएगा। तो किया क्या गया है दोस्तों इसमें, समझिएगा, देखिएगा। 15 7 गुणा किया गया, 15 7 105। देखिए 7 गुणे 15 कर दोगे। ठीक है, 15 7 105 और प्लस 4 कितना? 105 में 4 जोड़ दोगे दोस्तों 109 आएगा। कितना आएगा? 109 आएगा। इस बात से सहमत हो? यहाँ 7 का, इसका G का वैल्यू 7 होता है, 7 बराबर 7 दे दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो बहकाने के लिए दिया गया, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये तो प्लेस वैल्यू ही एक प्रकार के दे दिया गया, लेकिन यहाँ रोल है, यहाँ दूसरे से तीसरे में रोल है। देखिएगा, अब D का वैल्यू 4 होता है, O का वैल्यू 15 होता है, G का वैल्यू 7 होता है। अब आपको करना क्या है, पहले 2 अंक का गुणा करा के तीसरा वाला क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ देना है। ठीक है, अब पहले 2 का गुणा कराओ, 15 चौका 60 और प्लस कितना? 7, कितना आ जाएगा बालक यहाँ? 67। कितना? 67। ठीक है, 67 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? C करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा। शब्द एग्जामिनेशन में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर रहता है? ठीक है, शब्द का है दोस्तों एग्जामिनेशन है। अब बात समझिएगा, शब्द एग्जामिनेशन में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर रहता है? समान स्थान पर क्या रहता है दोस्तों? समान स्थान पर ही रहता है। इसका ये कहने का तात्पर्य है, जैसे हम कह दें आपको D,
डी कौने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अगर ई की बात की जाए, ई 5वें स्थान पर है। अगर हम बात कर लिया जाए यच दोस्तों कौन सा स्थान पर? 8वें स्थान पर है। तो जैसे ये चौथे स्थान पर है, तो एग्जामिनेशन में शब्द में भी ये चौथे स्थान पर होना चाहिए। जैसे ई 5वें स्थान पर है, तो एग्जामिनेशन शब्द में ई 5वें स्थान पर होना चाहिए। यही क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए का है, हम लिख दें यहाँ पे, देखिए लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा वहाँ बहुत सटाक लिख दिए हैं। देखिए एग्जामिनेशन ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, सही है, यही शब्द एग्जामिनेशन है। इसका 2 मेथड है दोस्तों, 2-3 मेथड है, लेकिन हम 2 मेथड जो बेटर है बता दे रहे हैं। देखिए मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1 है। अब बात समझिएगा, एग्जामिनेशन शब्द में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर है? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जहाँ जो जिस स्थान पर है, एग्जामिनेशन शब्द में उसी स्थान पर होना चाहिए। अब देखिए करना क्या है आपका, देखिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ए से स्टार्टिंग करके लिखते जाएंगे। जहाँ मैच करेगा दोस्तों वही हमारा अक्षर हो जाएगा। जैसे पहले क्या होगा दोस्तों, ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। मैच किया कि नहीं मैच किया? बोलो। आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ठीक है। आई देखिए यहाँ भी 9वें स्थान पर है, यहाँ आई 9वें स्थान पर है। तो एक अक्षर मैच किया, जी के बाद आई के बाद जे, या जे की, सिर्फ एक अक्षर मैच किया, वो का है दोस्तों आई। आई यही दोस्तों मैच किया, यही आपका आंसर है। तो कौन सा अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसी स्थान पर होगा जिस स्थान पर एग्जामिनेशन शब्द में है। एग्जामिनेशन मतलब दोनों 9वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में होगा और 9वें स्थान पर यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों? डी करेक्ट है। एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, एक दूसरा तरीका है दोस्तों कोडिंग करके भी आप कर सकते हो। कैसे दोस्तों? कोडिंग करके भी आप कर सकते हो। देखिए कोडिंग करके दिखा दें, देखिएगा, मिटा दिए, देखिए वो मेथड 2 हो जाएगा। देखिए आई ओ था ना। अब देखिए इसको हम कोडिंग कर दें। कोड याद है कि नहीं? अगर आपको कोड ना याद हो तो पहले उसका कोड लिख के आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कोड याद कर लोगे दोस्तों बहुत बेटर रहेगा ना। ये नहीं है, कोड याद होना बहुत जरूरी। उसका देखिए विपरीत, देखिए जैसे उसका मतलब है स्थान का मान, जैसे ए का मान ए होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है। इसका मान भी याद कर, इसका विपरीत भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे ई का वैल्यू कितना होता है बालक? 5। अब यक्स का वैल्यू होता है 24, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू कितना? 13, आई का वैल्यू कितना? 9, एन का वैल्यू कितना? 14, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20, 20, और आई का वैल्यू 9, और ओ का वैल्यू कितना? 15, एन का वैल्यू कितना? 14। अब क्या करना है अब हम कोड कर दिए, तो यहाँ ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ठीक है 8। ये देखिए 9, देखिए 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी मैच कर गया। 9 मैच किया कि नहीं मैच किया? 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 9 मैच किए। 9 स्थान पर का है दोस्तों? आपका आई है। का है दोस्तों? आपका आई है। तो आपका आई यही दोस्तों आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे का है, देखिए 10, यहाँ का है 11। देखिए यहाँ 10 आना चाहिए तो आ गया कितना? 15। यहाँ 11 आना चाहिए, आ गया कितना? 14। और सब में देखिए 3 है तो यहाँ 1 है। सब 1 2 3 4 5 लिख दिए, कोई मैच नहीं किया। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो आप चाहे कोड करके लगाइए, कोड करके लगाओगे ज़्यादा समय लेगा, उससे अच्छा क्या करना है? ABCD लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अरे समझना ही पड़ेगा तभी ना बनोगे पुलिस। हाँ बोलो। और जितना पढ़ा देंगे पुलिस की बात छोड़ो, आप SI पेपर दोगे उसमें भी फंसेगा। इतना ज़्यादा डीपली बढ़िया से पढ़ा दें, क्योंकि 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, लेकिन अब जो 2023-24 में होगा इसका पैटर्न अलग रहेगा, क्योंकि अब भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, है नहीं? चलिए देखिए
दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम बताना है दोस्तों। सार्थक क्रम देखिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 4 दे दिया गया, यहाँ ABCD दे दिया गया है ना। इसका मतलब ए है बालक, इसका ए हो जाएगा ए हो जाएगा बालक B, ए हो जाएगा C, ए हो जाएगा D। ठीक है, ये तो बहकाने के लिए दिया गया है आपको, इसे आप गोल गोल घूमिए, लेकिन आपको गोल गोल घूमना नहीं, आप जुड़ गए किससे, सुपर वाईफाई क्लासेस से। देखिएगा, सबसे पहले होगा दोस्तों इसमें प्रोटीन, प्रोटीन मतलब का D, ठीक है। तब उसके बाद होगा दोस्तों परमाणु, परमाणु मतलब कितना, B मतलब का 2, ठीक है। तब उसके बाद होगा का, देखिएगा 1 2 3 4 5 लिख दें का, देखिए ऐसे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले होगा प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद होगा का दोस्तों परमाणु, परमाणु, परमाणु के बाद होगा दोस्तों अणु, अणु, अणु के बाद का होगा पदार्थ, पदार्थ सबसे लास्ट में होगा का दोस्तों पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। अब देखिएगा इसका वैल्यू जो है का है 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू का है दोस्तों 1 है, इसका 2 नहीं है, का है दोस्तों। परमाणु कितना है, परमाणु कितना है, इसका वैल्यू कितना है देखिएगा, इसका है 4, इसका परमाणु कितना है 2, और अणु कितना है दोस्तों 3, और पदार्थ कितना है 1, ठीक है। अब इसका मतलब 4 का मतलब क्या हो जाएगा D, और उसके बाद 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा B, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा C, और 4 का 1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों A। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, D B C A, D B C A, ठीक है, D B C A, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 दिए, एक है ABCD हो गया बस, ठीक है। अगर वैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले होगा परमाणु, सॉरी यहाँ प्रोटीन, प्रोटीन ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D सबसे पहले होगा बालक। A भी कैंसिल हो गया और A भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वो A से स्टार्ट है, ये B से स्टार्ट है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा परमाणु मतलब आना चाहिए B, तो यहाँ देखिए D के बाद C आया है, यहाँ देखिए D के बाद B आया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, ए का हो गया, ए भी गलत हो गया। समझ में आया। देखिए आप पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आएगा प्रोटीन D, तो D आ गया, D के बाद का आएगा दोस्तों परमाणु, दूसरा मतलब B आएगा, तो DB, यहाँ देखिए DC है, ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आपको जीव विज्ञान की जानकारी है कि नहीं, साइंस की, अगर सॉरी हाँ साइंस की जानकारी होगी तभी ना आप लगा पाओगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन संपूर्ण जानकारी मांगता है। अगर आप कंपटीशन निकालना है तो आपको संपूर्ण जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, तदनुसार सेकंड की सुई द्वारा 1 मिनट में घूमा गया कोण कितना होगा। ठीक है, एक घड़ी है प्रति घंटे 5 मिनट तेजी हो जाती है, मतलब एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जा रहे, मतलब 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा, ये तो पता होगा 60 मिनट का 1 घंटा होता है, लेकिन इसमें 1 घंटा कितने मिनट का होगा 65 मिनट का होगा, क्योंकि घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो रही है, 5 मिनट फास्ट हो रही है, मतलब 60 मिनट घंटा होना चाहिए, तो कितने का होगा दोस्तों 65 मिनट हो जाएगा। इस बात से सहमत हो नहीं, यही कहा गया है ना, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जा रही है, फास्ट ना है आगे बढ़ जा रहे, मतलब 60 मिनट के बजाय 65 मिनट हो जा रहा है। ठीक है, इस बात से सहमत हो नहीं आप लोग, बोलिए। जैसे मतलब एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जा रहे, मतलब 60 मिनट पे 1 घंटा होना चाहिए, वो 65 मिनट चला जाएगा। ठीक है, 65 मिनट। तो देखिए, तो अगर मिनट वाली सुई 65 पे जाएगी तो सेकंडों वाली सुई तो 65 पे जाएगी, तो यही कहा गया है ना, आगे बढ़ जाती तदनुसार सेकंड की सुई द्वारा 1 मिनट में घुमा गया कोण क्या होगा। तो इसमें 1 मिनट बराबर कितना हो 60 सेकंड के, 1 मिनट बराबर, अगर हम बात करें आपसे रियलिटी में बात करें, आप कहोगे 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, लेकिन यहाँ 1 मिनट बराबर होगा 65 सेकंड के। यहाँ क्या होगा 1 मिनट बराबर होगा 65 सेकंड के, सही है, क्योंकि आगे बढ़ जा रहे हैं बालक। 1 मिनट बराबर होगा कितना 65 सेकंड के। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन का भाव हम आपको समझा देंगे, ठीक है, ये सब आपको ओरल कर लेना है ना। लेकिन आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है, सेकंड वाली जो सुई है
जो सेकंड वाली सुई है 1 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने कोण बनाती है? 6 डिग्री के। तो 65 सेकंड में, 65 सेकंड में सेकंड वाली सुई, 65 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 65 गुणे 6, ठीक है। 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 6 36, 3 39, कितना बालक? 390 डिग्री कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी? 390 डिग्री के। ऑप्शन नंबर ए डिग्री में है सब, ए डिग्री में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। 390 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है बालक। गर्मी बहुत है, ठीक है, लगा लीजिए। बोलो, समझ में आया? जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और सवाल है सब एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, सब कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों, ठीक है। और जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं, ये हमारी गारंटी है। और डेली 9 बजे आप लोग आ जाया करो लाइव ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए, देखिएगा, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए चलना शुरू करता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह वहां से 135 डिग्री है ना, ये कितना है दोस्तों? 135 डिग्री है। 135 डिग्री वामावर्त में घूम गया और 10 किलोमीटर चलता, फिर 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया और 10 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा में है? मतलब हमसे दूरी उरी विशेष मतलब नहीं, सिर्फ हमको बताना उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। अब बात समझिए। अब आपको पता होगा, देखिए अब बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, सही है ना। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, सहमत हो इस बात से? अब देखिएगा, देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना शुरू करता है ना, पूर्व की ओर, देखिए ये ऐसे और नीचे कर लें ऐसे। अब कितना चला? 20 किलोमीटर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, कितना चला बालक? 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर चलने के बाद वह 135 डिग्री घूमता है, कितना? 135 डिग्री है, ऐसे कितना घूमा? 135 डिग्री। अब अगर आपका मुंह किधर है, आप इधर ऐसे ऐसे घूमोगे तो आप कितना घूमे? 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री घूमे, तो आपको घूमना कितना? 135 डिग्री, 135 डिग्री 90 और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 45, ये ऐसे, तो 135 डिग्री कुछ यही होगा, ठीक है बालक। कोई व्यक्ति जब ऐसे घूमेगा, जब यहाँ तक आओगे तो कितना? अगर 90 डिग्री 45 डिग्री और चले जाओगे, 90 प्लस 45 135, 135 डिग्री घूमा और कितना चला दोस्तों? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब देखिएगा 10 किलोमीटर घूमा और 10 किलोमीटर 135 डिग्री घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया। अब ये समझिए वामावर्त, ये तो बताया ही नहीं वामावर्त और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। अब समझिए वामावर्त का मतलब होता है बाएं तरफ और दाहिनावर्त का, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने तरफ। बात समझिएगा, वामावर्त का मतलब होता है बाएं तरफ और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने तरफ। और डायरेक्शन में एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर कहेगा लेफ्ट घूमने के लिए तो आप अपने लेफ्ट घूमेंगे, अगर कहेगा राइट घूमने के लिए आप अपने राइट घूमेंगे। ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है नहीं। डायरेक्शन में आपका आपका राइट जो है राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट होगा, सही है। अब देखिए हमें कहा गया है दक्षिणावर्त, हमें कहा गया वामावर्त। वामावर्त मतलब किधर? आपका मुंह इधर है तो आपका बाएं ऊपर इधर होगा, तो हम बाएं घूम गए, कितना? वामावर्त मतलब का लेफ्ट हैंड और दक्षिणावर्त मतलब का राइट हैंड। तो हमने वामावर्त घूमे कितना? 135 डिग्री। अब यहाँ से हम 10 किलोमीटर गए और फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। दक्षिणावर्त मतलब किधर? दाहिने की तरफ। कितना घूमता है? 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री आप घूमोगे तो मान लीजिए ऐसे सीधा रास्ता जाएगा, ऐसे सीधा ऐसे सीधा रास्ता जाएगा। अब यहाँ से जब आप 45 डिग्री ऐसे घूमोगे, ऐसे घूम जाओगे। अब कितना घूमोगे? 45 डिग्री। तो आपका चेहरा किस दिशा में है? बोलो, आपका जो चेहरा है दोस्तों, ये है दोस्तों उत्तर दिशा में। आपका जो चेहरा है वो किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आपका चेहरा दोस्तों किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट है का? डाउट तो 1% नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई लड़की तोता नहीं है, सौम्या एक लड़की है। एक है कथन, निष्कर्ष है सौम्या एक तोता नहीं है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं है। अब बात समझिएगा बालक, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझिएगा। इसका जो कथन एक साइड, इसका जो निष्कर्ष एक निकलता, दो निकलता, तीन निकलता, ये हम टाइप नहीं करा पाए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट जो मतलब क्लास लेके आए उस सब में टाइप मिलेगा। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। देखिएगा कथन है दोस्तों, कोई लड़की तोता नहीं है। कोई लड़की जो है दोस्तों, कोई लड़की तोता नहीं है। अब लड़की और तोता के बीच क्या लगा गया है दोस्तों? रिटेक्शन। ठीक है, कोई लड़की तोता नहीं, कोई लड़की और तोता के बीच रिटेक्शन लगा गया है। ना लड़की तोता के यहाँ जा सकती, ना तोता लड़की के यहाँ आ सकता है। तो कोई लड़की तोता नहीं, इनके बीच क्या लगा गया दोस्तों? रिटेक्शन लगा गया है। ठीक है, तो ना लड़की तोता के यहाँ जाएगी, ना तोता लड़की के यहाँ आएगी। ये तोता है कि लड़की, इससे कोई मतलब नहीं रहता। हमसे सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मतलब रहता है। ये सब्जेक्ट मान लो, इसको प्रेडिकेट मान लो। तोता दे या कह दे कोई लड़की मोबाइल नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। बस कोई लड़की मोबाइल नहीं, हमसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट मान के लगाना है। सही है। आगे कहा गया सौम्या एक लड़की है। तो सौम्या एक लड़की है, सौम्या वाला फिगर है ये, यहां बन जाएगा। सौम्या एक लड़की है। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। अब देखिएगा निष्कर्ष का है पहला, सौम्या एक तोता नहीं है। सौम्या एक तोता नहीं, एकदम 100% बात है। जब लड़की और तोता के बीच रिटेक्शन लगा गया है और लड़की के अंदर सौम्या है, जब तोता है यही, जब ये बॉर्डर जब तोता क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो तोतवा सौम्या के पास पहुंचेगा कैसे? हाँ बोलो। तो यह सही बात है, कोई सौम्या एक तोता नहीं है, एकदम राइट आंसर है। कहा है दोस्तों? राइट आंसर है, सौम्या एक तोता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड़की और तोता के बीच रिटेक्शन लगा गया है। ये तोता अगर सौम्या पास पहुंचना चाहेंगे तो भी ये रिटेक्शन लगा गया है, ये अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। सही है, पहला जो है पहला निष्कर्ष सही है। आगे देखिए, सभी लड़कियां सौम्या नहीं हैं। सभी लड़कियां सौम्या नहीं हैं। अब आपको दिख रहा है तो देखिएगा, आप देखिए सौम्या वाला फिगर यहाँ तक है, यहाँ तक बात समझिएगा, और लड़की वाला फिगर देखिए बड़ा है। तो सभी लड़कियां सौम्या नहीं हैं। तो देखिएगा आपको दिखेगा सही है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं, क्या है कि इतना लड़कियां सौम्या नहीं है। ठीक है बालक, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक का है दोस्तों गलत है। गलत है, कैसे गलत है? ए वाला जो फिगरवा है ना, ए वाला फिगरवा थोड़ा, और इसको जब हम देखिए, जब निगेटिव आता है, वो हमारा दुश्मन है। जब दुश्मन है तो हम इस फिगर को स्पेंड कराएंगे। अगर हम कह दें सभी सौम्या लड़कियां हैं, एक फिगर ऐसे बनेगा, एक फिगर ऐसे भी तो बन जाएगा। ये हो जाएगा लड़की, ये हो जाएगा सौम्या। एक फिगर ऐसे देखिए, सौम्या। ठीक है, लड़की सौम्या। ठीक है, ऐसे भी तो फिगर बन जाएंगे। ठीक है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं हैं। ठीक है, सभी लड़कियां कहाँ हैं? सौम्या नहीं हैं। तो ऐसे भी तो फिगर बन जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? सही है, ऐसे भी तो फिगर बन जाएगा। इसमें देखिए सभी लड़कियां सौम्या, सभी लड़के सौम्या लड़कियां हैं। तो जब आप निगेटिव आएगा, तब क्या करना है दोस्तों? जब निगेटिव आएगा तब क्या करना? फिगर स्पेंड करा लेना। इसीलिए क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। तो पहला वाला आपका करेक्ट। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सभी मूर्ख नेता हैं और कुछ नेता छात्र हैं। सभी मूर्ख, देखिए जितना मूर्ख हैं, सभी मूर्ख नेता हैं। सभी मूर्ख कहाँ है बालक? नेता हैं। ये एक क्वेश्चन है, रियलिटी मत सोचने लगे ना सभी मूर्ख नेता हैं। हाँ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। सही कह रहे नहीं, हमें भी पकड़वा दोगे यार। ये सिर्फ रियलिटी नहीं है, हाँ ये बस ऐसे ही है। देखिए सभी मूर्ख नेता हैं,
एक का है सब्जेक्ट प्रेडिकेट मान लगाना है बस। सभी मूर्ख नेता हैं और कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं। हाँ, छात्र नेता होते ही हैं, नेतागिरी बहुत करते हैं, पढ़ने लिखने नहीं आता। हाँ, लड़कियां सब टॉप कर रही हैं और लड़के क्या कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप मालिक बन रहे हैं, कभी बूथ मालिक बन रहे हैं, कभी सेक्टर अध्यक्ष बन रहे हैं, कभी सदस्य बन रहे हैं, कभी ये बन रहे हैं, ये इस जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, कहीं नेता के साथ झंडा पकड़ पीछे पीछे डोल रहे हैं। ये सब लड़के कर रहे हैं और लड़कियां टॉप कर रही हैं, टॉप। क्योंकि लड़कियां जो पढ़ती हैं दोस्तों अपना 100% देती हैं, 100% पढ़ती हैं और लड़के नहीं। आप कभी क्लास में देखे होंगे, क्लासरूम में कभी आप लोग सुने हैं कि लड़कियों को शांत कराया जाए, शांत रहो शांत रहो। जब भी शांत कराया जाता है सिर्फ लड़कों को शांत कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि उनका जो माइंड है ना स्थिर नहीं रहता। ये लोग इधर उधर इधर उधर, कौन आ रहे कौन जा रहे, कौन ये कर रहा है, कौन उठो ताका झाकी, और लड़कियों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता है जाओगे कहाँ। चलिए देखते हैं। देखिए ये तो हो गया ना। देखिए कुछ नेता छात्र हैं। अब देखिएगा कुछ मूर्ख छात्र हैं, कुछ मूर्ख छात्र हैं, गलत है। और कुछ मूर्ख छात्र नहीं हैं, ये सही है। देखिएगा अगर कहने कोई मूर्ख छात्र नहीं है ना, कोई मूर्ख छात्र मतलब अगर कोई मूर्ख छात्र नहीं है तो उसमें से कुछ मूर्ख छात्र निकल जाएंगे। अगर हमने आपको यही सिखाया गया है, आल में से नो में से सम्राट निकलता है। देखिए नो में से का निकलता है दोस्तों, सम्राट। नोट करते चलिएगा, नो में से सम्राट निकलता है। अगर हम कह दें कोई मूर्ख छात्र नहीं है, कोई मूर्ख छात्र नहीं है तो कुछ मूर्ख छात्र नहीं होंगे, एकदम राइट बात है। जैसे एग्जाम्पल बता दें, जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई बालक डॉक्टर नहीं है, हमारा जो क्लास है क्लासरूम के कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, तो एक लोग आए 5 लोग को खड़ा कर दिए, एक खड़े हो जाओ, तो का वो 5 लोग डॉक्टर होंगे? वो भी तो नहीं होंगे। एकदम वही चीज है, कोई मूर्ख छात्र नहीं है तो कुछ वो तो मूर्ख छात्र नहीं होंगे, एकदम राइट बात है। अब यहाँ कहा गया कुछ मूर्ख छात्र हैं। अब जब फिगर ऐसे स्पेंड कराओगे, जब फिगर एक फिगर ऐसे भी बन जाएगा दोस्तों। देखिए इसको नोट कर लीजिए ना, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ लिखते चल रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, नो में से का निकलता है सम्राट, नो में से सम्राट निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा एक फिगर ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे देखिए, एक का हो गया मूर्ख, एक का हो गया नेता, अब ये ऐसे का हो गया छात्र, ठीक है, छात्र। तो भी तो होगा दोस्तों, तो कुछ मूर्ख छात्र हैं, इस फिगर से सही है, इस फिगर से ए वाला कथन निष्कर्ष सही है और इस वाले फिगर से ए वाला निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो एक लोग कह रहे हैं कुछ मूर्ख छात्र है और दूसरा कह रहे हैं कुछ मूर्ख छात्र नहीं है, तो ना दोनों एक साथ सही हो सकता है ना दोनों एक साथ गलत हो सकता है। यहाँ लगेगा आइदर आर, ठीक है। अब आइदर आर पकड़ने का हम कंडीशन कैसे बता दें, यही वाला फिगर थोड़ा मैं दिखा, आइदर आर पढ़ने कंडीशन बता दें आपको। आइदर आर पता कैसे चलेगा, यहाँ आइदर आर लगेगा क्या लगेगा, बात समझिएगा, एकदम बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे आइदर आर कहाँ लगेगा। आइदर आर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान रहते हैं या सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं तो उसको समान किया जा सकता है। जैसे देखिए मूर्ख है, यहाँ छात्र है, इस सब्जेक्ट है और देखा छात्र एक का है प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। अब देखिए यहां भी देखिए मूर्ख है, एक का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब देखिए छात्र है, एक का है बालक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। बात समझ में आया? देखिएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान रहता है और एक कंडीशन बता दे रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ और नहीं है, मतलब ये सम होगा, एक का होगा सम नॉट होगा। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। हाँ देखिए इसको मिटा दे रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, देखिएगा, देखिए बालक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सम प्लस सम नॉट। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए, सम प्लस सम नॉट आए या देखिएगा सम प्लस सम नॉट आए, या देखिएगा
सम प्लस नो आए, या देखिएगा ऑल प्लस सम नॉट आए, सम नॉट आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। देखिएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, देखिएगा मतलब ये मतलब है कि ये कह सकते हो मतलब आइदर आर वहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। और देखिए सम, और यहाँ देखिए एक का है सम है, एक का है कुछ नहीं, सम नॉट है। सम प्लस सम नॉट होना चाहिए, या सम प्लस नो होना चाहिए, ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। इतना 3 कंडीशन उत्पन्न होगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होगा, वहीं लगेगा आइदर आर। इसका मतलब होगा पहला आर दूसरा सही है। इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पहला आर दूसरा सही होगा। ठीक है, पहला आर दूसरा, पहला सही मानोगे दूसरा गलत हो, दूसरा सही मानोगे पहला गलत होगा। इसका मतलब क्या हो, पहला आर दूसरा। ठीक है बालक, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जान लीजिए है ही हम लिखा नहीं पाए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में थे, अब जो आएगा लिखा रहेगा ना, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, देखते हैं किसका आंसर है। लगाइए थोड़ा, इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा लिख दें, दिखे बड़ी। ए है आई वी एक्स एल सी डी क्वेश्चन मार्क। अच्छे फेल हो जाएंगे, लगाइए थोड़ा, लगाइए। कैमरा चल रहा है। हाँ, अच्छे फेल हो जाएंगे बालक। देखिए ये है का पता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है आपको। देखिएगा इसका मतलब है, इसका मतलब होता है रोमन संख्या एक का है बालक, रोमन संख्या है। इसका मतलब होगा एक, इसका मतलब होगा 5, इसका मतलब होगा 10, इसका मतलब होगा 50। रोमन संख्या में यक्स को 10 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, आई को 1 कहते हैं, यल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, और डी को 500 कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया है पता है, इसमें किया क्या गया है, देखिएगा इसमें आपको किससे गुणा किया गया है, 5 आ गया, 5 से, इसमें आपको 5 से गुणा किया गया है, और इसमें तब उसके बाद किससे 2 से गुणा किया गया है, फिर दोस्तों 5 से गुणा किया गया है, फिर किससे 2 से गुणा किया गया, फिर दोस्तों 5 से, फिर यहाँ किससे 2 से। अब 2 से गुणा करा दोगे बालक, यहाँ आएगा कितना, यहाँ आएगा कितना 1000। 1000 का वैल्यू का होता है दोस्तों यम, 1000 का वैल्यू का होता है यम। 1000 को रोमन संख्या में क्या लिखा जाता है, यम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ बोलो, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और हालात खराब हो जाएगा, लेकिन हम हैं ना साथ, हालात खराब नहीं होने देंगे। देखिएगा क्या करना है, देखिए आई वी एक्स एल सी डी आगे का आएगा ना। देखिए आई का वैल्यू 1, वी का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 10, यल का वैल्यू 50, और सी का वैल्यू कितना 100, और डी का वैल्यू कितना 500। मतलब कह सकते हो 10 के रोमन संख्या में यक्स लिखा जाता है, और 50 को रोमन संख्या में यल लिखा जाता है, 100 को रोमन संख्या में सी लिखा जाता है, और 500 को रोमन संख्या में डी लिखा जाता है। अब देखिए इसमें किससे गुणा हुआ, 5 से, 5 का नाम 5, इमन 2 से 5 दूना 10, इमन 5 से 5 धाम 50, फिर 2 से 100, फिर 5 से 500, फिर 2 से 1000। जब 1000 आ गया, 1000 को रोमन में क्या लिखा जाएगा, यम लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए पीला का अर्थ है काला, काला का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है सफेद, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, बोलो बोलो। अब सब लोग लगा लिए होंगे, और जो आप सोच रहे हो वो गलत है, लगा तो सब लिए होंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है, बात समझिएगा। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, दोनों टाइप क्वेश्चन सिर्फ हम आपको समझा सकते हैं, दोनों टाइप क्वेश्चन नहीं उठाएं, एक ही टाइप। अगर देखिए पीला का अर्थ है, जब अर्थ लगा हो, जब अर्थ लगा हो बालक, देखिएगा
देखिएगा, जब अर्थ लगा हो, जब अर्थ कहा जाए तो हमेशा जो है जो आंसर होगा इसका, जो आंसर होगा, जो रियलिटी मान होगा, वास्तविक मान होगा, उसके जो है पीछे वाला आंसर होगा, जो फैक्ट होगा उसके पीछे वाला आंसर होगा। और देखिए, दो चीज़ कहा जाता है, जो आंसर, जो इसका उत्तर बनता है, जो क्वेश्चन होता है, कहीं ये लिखा रहता अर्थ है, और ये कहा जाता है, कहा जाता है, कहा था, कहा है, नहीं, एक देखिए कहीं का, देखिए कहीं लिखा रहता का अर्थ है, कहीं कहा जाता कहा जाता है, कहा जाता था, कहीं कहा जाता था लिखा जाएगा, और कहीं लिखा जाएगा का अर्थ है। का अर्थ जहां लिखा रहेगा दोस्तों, फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा, जहां कहा जाता है वहां फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा। सही है बालक, जहां का अर्थ लिखा रहे फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा, जहां कहा जाए फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था हमारे ऑफलाइन क्लास में, बच्चे गलत करके आए थे, जब समझाएंगे नहीं समझेंगे तो क्या होगा। अब बात समझिएगा, सिर्फ आपको पहले आना है किस पर दोस्तों, फैक्ट पर। ठीक है, देखिए का अर्थ का मतलब है, कहीं कहीं का अर्थ का मतलब का अर्थ लिखा जाता, कहीं लिखा जाता मतलब है, इसके कई वर्ड होते हैं। लेकिन कहा जाए, जहां लिखा जाए दोस्तों कहा जाए फैक्ट के आगे आंसर होगा, का अर्थ है तो फैक्ट के पीछे आंसर होगा, बस इतना जान लीजिए आप लोग। देखिएगा, अब देखिए बालक, अब क्या कहा गया है, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, जो सच्चाई है भाई, आपको जो सच्चाई, फैक्ट, एक कह जाता सच्चाई, फैक्ट, आप सच्चाई हो का, सच्चाई आसमान का रंग कैसे होता, नीला, यही आप सच्चाई हो, यह सच्चाई नीला। लेकिन अब का अर्थ लगा गया है, तो जो आंसर होगा दोस्तों फैक्ट के, सच्चाई हो, फैक्ट किधर होगा, पीछे होगा। ठीक है, यही कहा जाता तो फैक्ट के आगे होता ना। तो नीला कहाँ बांटा है, नीला कहाँ, यही है ना, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, नीला होगा। अब नीला है दोस्तों, ये नीला है। अब नीला कहाँ है, देखिए नीला है। अब जो आंसर होगा दोस्तों फैक्ट के आगे आंसर होगा, तो यह नीला का अर्थ यहाँ का हो जाएगा दोस्तों लाल। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसे दिखाया जाएगा दोस्तों, लाल दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगर यही कहा जाए दोस्तों, अगर इसी में भी सीख लीजिए, का अर्थ के बजाय अगर कहा जाता कहा जाए तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसे होता, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसे होता, ये देखिए कहा है दोस्तों नीला है, ये कहा है दोस्तों नीला है, ये जस्ट है, इसके आगे वाला आंसर होता हरा। समझ में आया। अगर यही कहा जाता का अर्थ के बजाय कहा जाए अगर होता तो फैक्ट के आगे आंसर होगा, लेकिन अगर का अर्थ लगा है दोस्तों फैक्ट के पीछे आंसर होगा। बस ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। तो आपका आंसर क्या होगा, लाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। ठीक है बालक, पैराडाइज देखिएगा, पैराडाइज, पैराडाइज देखिए, पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। इसका मतलब क्या होता पता है, इसका ये कहने का तात्पर्य है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखो उतने अक्षर उनके बीच हो जितने की अक्षर इनके बीच है। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल तौर पे, हम देखिएगा एक अक्षर ना, पैराडाइज हो गया। ठीक है, उतने ही अक्षर, जैसे कह दिया जाए, जैसे हम कह दें, जैसे लिख दें DSE, देखिए DSPAD है, अब यफ, अब देखिएगा DEF, यहां लिख दें यफ। अब बात समझिएगा, अब देखिए ये DSF लिखा गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही दूर पर है जितना इस शब्द दूर है, तो कितने अक्षर होंगे देखिएगा, D, और यहाँ का है DAD है, DFE, सॉरी यहाँ D है, फिर E होगा, फिर एक का होगा F होगा, तो एक अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखोगे तो भी एक अक्षर का गैप है, और इसमें देखोगे, इस शब्द में देखोगे तो भी एक ही अक्षर का गैप है, और ऐसे ही पूछा गया है इसमें। इसको करना क्या है आपको,
करना है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD करते आना है। ABCD करके मतलब ABCD ऐसे गिनते आना है, जहाँ मिल जाए उसी पे रुक जाना है। जैसे देखिए, आप समझिएगा, देखिएगा, देखिए ABCD, नहीं ऐसे नहीं, जो नंबर है वहीं से उठाना है ना, सॉरी, जो नंबर है उसी से। जैसे P है, देखिएगा, अक्षर जो अक्षर रहेगा उसी से उठाना। जैसे P है, PQR, ठीक है, PQR एक मैच कर गया कि नहीं, PQR समझ में आया। देखिएगा PQR, देखिए R और P के बीच एक ही अक्षर है Q, तो यहाँ का है दोस्तों A है, तो एक ही गैप होगा कि नहीं। देखिएगा PQR मैच कर गया कि नहीं, एक अक्षर, एक अक्षर। अब खुशी हो कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। R, ठीक है, PQR एक तो मिल गया, R के बाद क्या होगा, STUVW नहीं मैच किया। फिर यहाँ से देखिए ABCD एक और मैच कर गया, ठीक है, DFGH और नहीं मैच किया। देखिएगा ABCD, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में A और D के अक्षर दो ही अक्षर आएंगे, कौन आएंगे, C और B और C आएंगे। देखिए इसमें RA आ रहे हैं दो, मतलब उतना ही गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में गैप है, दो हो गया। अब देखिए, अब R से देखिए, RSTUVW नहीं मैच किया। अब देखिए ABCDE एक और मैच कर गया, देखिएगा ABCDE एक और मैच कर गया। तो कितने हो गए दोस्तों, तीन। कितने हो गए, तीन, ठीक है, तीन हो गए। अलग अलग कलर से करने का ये हो गया। ये है, एक रेड वाला है, ठीक है, तीन हो गए। अब देखिएगा, अब DE देखिए, DE देखिए ABCDE हो गया, DEFG नहीं हुआ, IJKL नहीं हुआ, ST नहीं हुआ। अब इसको एक बार इधर से काउंट करिए, अभी एक बार ऐसे रिटर्न काउंट करना है। जैसे देखिएगा, रिटर्न काउंट करना है ना, देखिएगा EFGHIJKL नहीं मैच किया, STUVWXY नहीं मैच किया, IJKLMN नहीं मैच किया, DEFGH नहीं मैच किया, ABCD नहीं मैच किया। देखिएगा, अब देखिएगा RST नहीं मैच किया, AP नहीं मैच किया। तीन ही मैच होंगे दोस्तों, तीन होंगे, तो ऑप्शन जो नंबर यही तीन है, B सही होगा। तीन होंगे, चार होंगे, बोलो, तीन ही होंगे ना। फिर से एक बात देख लें का, देखिएगा PQR, देखिएगा PQR एक मैच कर गया, PQR, ठीक है, RSTUVW नहीं मैच किया, ABCD एक और मैच कर गया, ठीक है, ABCD एक और मैच कर गया, CD के बाद EFG नहीं मैच किया। अब देखिएगा RSTUVW नहीं मैच किया, ABCDE एक और मैच कर गया, D एक और मैच कर गया, D। फिर देखिएगा DEFG नहीं मैच किया, IJKL नहीं मैच किया, ST नहीं मैच। अब उल्टा देखिए EFGHIJKL नहीं मैच किया, STUVWXY नहीं मैच किया, IJKLMN नहीं मैच किया, DEFGH नहीं मैच किया। देखिए DEFGH नहीं मैच, ABCD AB नहीं मैच किया और RAB नहीं मैच किया। कितना होगा दोस्तों, तीन, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा कोडिंग करके लगाना है। देखिएगा कोडिंग वाला ज़्यादा शायद बेटर रहेगा। देखिएगा कोडिंग वाला, देखिएगा कोडिंग वाला कैसे होगा, देखिएगा पैराडाइज है शब्द ना, देखिएगा PARADISE, ठीक है, पैराडाइज। देखिएगा अब कोडिंग करना है दोस्तों, इसका मान लिख दीजिए कोडिंग, इसका मान कितना होगा, 16 1 18 1 4 9, ठीक है, 19 5। अब बात समझिएगा, देखिएगा ये 16 है, देखिए 16 17 18 एक मैच कर गया,
एक मैच कर गया, देखिएगा एक मैच कर गया। अब देखिएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक ही मैच किया। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4 एक और मैच कर गया, ठीक है, 4 4 1, 2, 3, 4 एक और मैच कर गया, ठीक है, 4 एक और मैच कर गया, 4, 5, 6, 7 आगे नहीं मैच है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। अब देखिए 18 इस पर आ जाइए, देखिएगा, देखिए देखिए, हाँ 18, 19, 20 देखिएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मैच किया, ठीक है। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 एक और मैच कर गया, ठीक है, 5। अब देखिए 5, अब देखिएगा 4, 5, 6, 7 नहीं मैच किया। अब देखिए 9, यहाँ 19, 5 है, गिनने की जरूरत ही नहीं, 19 है, यहाँ इधर काउंट करने की जरूरत नहीं। अब देखिए 5 है, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मैच किया। 19 है, 19 से सबसे छोटे हैं, अब 19 है, 20, 21, 22 काउंट करोगे ना, अब 19 से सब इधर छोटे, गिनने की जरूरत नहीं है। अब 9 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, 4 है, और यहाँ 1 है, 18 है, 16 गिनने काउंट करने की जरूरत है, 1 है, 2, 3 है ही नहीं, काउंट करने की जरूरत नहीं है, 18 है, ये सब छोटे हैं, गिनने की जरूरत है, 1 है, 16 गिनने की जरूरत नहीं, कितने होंगे दोस्तों, 3 होंगे। अगर आप कोडिंग कर लोगे तो ढेर सारी चीज़ आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए लगाइए इसको, लगाइए। पसीना हो जाता है दोस्तों, वही पूछने जाते हैं, देखिए पूरा, ठीक है। देखिए एक पंक्ति में राजेश आराम से 6वें स्थान पर है और संजय अंत से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बोलो बालक, बोलो। एक पंक्ति में राजेश आराम से 6वें स्थान पर है और संजय अंत से चौथे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? राजेश आराम से कौन से स्थान पर? 6वें स्थान। देखिएगा आराम से मतलब इधर लेफ्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें स्थान पर कौन है? कौन है बालक? राजेश, ठीक है। और देखिएगा इसका उत्तर तय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिफाइंड, आप लोग उत्तर तय कर लिए होंगे, 6, 4, 10 - 1 9 मार दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रारंभ से अंत से दोनों जोड़ के एक घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है हम समझा रहे हैं। देखिए एक पंक्ति में राजेश आराम से कौन सा स्थान है? 6वें स्थान पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और देखिए संजय अंत से 4थे स्थान पर, 1, 2, 3, 4, संजय अंत से कौन से स्थान पर? संजय अंत से 4थे स्थान पर, ये राइट से। अब बताइए बीच में कितने लोग, कितने व्यक्ति बैठे हैं? आपको पता है? पता नहीं कितने व्यक्ति बैठे। अगर बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दे देता तो कुल व्यक्तियों की संख्या काउंट हो जाता। देखिएगा जो आप सोच रहे होंगे कि प्रथम जोड़ के अंत जोड़ के एक घटा दो ना, आपको पता है ना कि प्रथम से मतलब हो लेफ्ट और प्लस राइट -1 कर दोगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाता है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो आपको क्या करना? लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना। इसमें तो 2 व्यक्ति हैं, राजेश एक तरफ से है और देखिए संजय दूसरे तरफ से। अब राजेश कह रहा इधर से हम 6वें स्थान पर हैं, संजय इधर कह रहा हम 4थे स्थान पर हैं, तो बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको कुछ पता ही नहीं। या तो कह दिया होता दोनों पड़ोसी हैं, हाँ दोनों पड़ोसी, तब 2 आंसर निकलता, तब उत्तर तय होता। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, तो कैन नॉट डिफाइन। सही है बालक, कैन नॉट डिफाइंड, सही है ना? समझ पाए कि नहीं? देखिएगा अब प्रारंभ मतलब राजेश, देखिए इधर से ऐसे आएंगे और राजेश कौन सा स्थान पर हो जाएंगे? 6वें स्थान पर, और ये इधर से आएंगे और कौन से स्थान पर हो जाएंगे? कौन है? संजय 4थे स्थान पर। अब बीच में कितने लोग हैं पता नहीं, ठीक है। कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन मतलब उत्तर तय नहीं किया जा सकता, इसे कहा जाता है CND, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा? ऑप्शन भी लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा? ये देखिए यही का आएगा, बोलो कौन सा सिंबल आएगा? यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सिंबल आएगा? बताइए आप लोग, भरने वाला सवाल है, यही तो पासा है, यही तो पूछेगा, लेफ्ट राइट घुमाने वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। बोलो बालक, लगाओ मेरे दोस्त, ठीक है लगाओ, कितना आएगा आंसर बोलो?
देखिए इसको करना क्या है, देखिए ऐसे भर देना है, पासा बना लेना है, ये ऐसे कर देना है, एक खुला पासा है ना, थोड़ा छोटा बना दे, बड़ा ज्यादा हो गया। देखिए ठीक है। अब बात समझिएगा, ये जो पासा है दोस्तों, देखिए यही पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये जो एक दो तीन पासा है दोस्तों ना, ये एक ही सतह के पासा है, तीन तरीके से आपको दिखाया गया है। पहले ये बात समझिए, ये पासा है, एक ही सतह पासा है जो तीन तरीके से दिखाया गया है। और समझिए अब इसमें जो हम खुला पासा कर दिए हैं, ये देखिए ये वाला जो यहाँ है ये इसके विपरीत होगा, जो यहाँ है ये इसके विपरीत होगा, जो यहाँ है ये इसके विपरीत होगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? बोलो बालक, बोलो, सही है ना? ये इसके विपरीत होगा। अब ये बात समझिए, जैसे ये एक पासा हो गया, पासा के एक सतह विपरीत होते हैं, एक सतह विपरीत, पासा से घर जो रहेगा यहाँ तो कैसे दिखाएं, हाँ, इसे एक पासा हो गया, पासा के एक सतह विपरीत होगा, बाकी चार सतह का होंगे दोस्तों पड़ोसी होंगे। अब बात समझिएगा, अगर मान लीजिए इसका जो है इस पासे के ई विपरीत है, बाकी ये चारों पड़ोसी होंगे। अगर इस पासे के ए वाला विपरीत है, बाकी ये सब चारों का होंगे पड़ोसी होंगे। पासा के एक सतह विपरीत होते, बाकी चार पड़ोसी होते, इस बात को समझिए। अब क्या करना है दोस्तों, हे वाला पसवा इसे फिट करा देना। जैसे हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको फिट करा देंगे, कैसे देखिएगा, हैज के बाद का एट दी रेट के बाद का है डॉलर, एकदम सेम टू सेम उतर गया यहाँ पे। ठीक है बालक, अब देखिएगा, अब इसको हम यहाँ फिट करा देंगे। देखिए क्या है, देखिए डॉलर है, फिर इसके बाद का है अप एरो है, प्लस है। अब देखिएगा डॉलर है, अप एरो यहाँ कर दीजिए, प्लस यहाँ कर दीजिए, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। देखिएगा डॉलर का है, एट दी रेट है, सॉरी यहाँ देखिए एट दी रेट, इसमें कॉमन का है, कॉमन से लेके घुमाना है। देखिएगा इसमें कॉमन का है, एट दी रेट यहाँ, एट दी रेट यहाँ, एट दी रेट डॉलर हैज। अब देखिएगा एट दी रेट डॉलर हैज हो गया। अब देखिएगा यहाँ एट दी रेट अप एरो प्लस, एट दी रेट अप एरो प्लस हो गया। अब एक जो यहाँ छूट रहा है वही होगा, क्या छूट रहा है दोस्तों, यू यहाँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है बालक, आपको क्या करना है, मतलब एक जो क्वेश्चन मार्क है तो आप यहाँ से ऐसे घुमाइए, क्वेश्चन मार्क स्थान पर पहुंच जाएं। देखिए u प्लस है क्वेश्चन मार्क स्थान पे। ठीक है, अब देखिएगा u, देखिएगा अब यहाँ से कैसे घुमाना है आपको, देखिएगा अब यहाँ से क्या घुमा, देखिएगा u प्लस है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिएगा u है, देखिएगा u है, अब देखिए प्लस फिर है क्वेश्चन मार्क मतलब एरो, यहाँ का आएगा दोस्तों, एरो आएगा, का आएगा दोस्तों, एरो आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये नहीं कि यहाँ घुमा को वहाँ कर दें, सिर्फ एक कॉर्नर में घूमना, एक कॉर्नर में ऐसे घूम जाना है। देखिए u प्लस क्वेश्चन मार्क, देखिए u प्लस क्वेश्चन मार्क, एक कोना घूम गए तो यहाँ का आएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जहाँ का आएगा दोस्तों एरो आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत बेटर तरीके से समझा चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कौन समझाएगा दोस्तों। अगर सुपर वाईफाई क्लासेस आप जुड़ जा रहे हो, समझ बहुत अच्छी बात है, अभी शुरुआती क्लास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यफ का विवाह हुआ है जी से जो यल की माँ है। देखिएगा क्वेश्चन है, यफ का विवाह हुआ जी से जो यल की माँ है, इकलौती नवासी है के की। ठीक है, यल ने विवाह किया है यम से, यम की यफ से क्या संबंध है, यम यफ से क्या संबंध है, यही पूछा गया है। ठीक है, यम जो है यफ से क्या संबंध है, यम क्या लगेगा, यफ का। अब देखिएगा यफ का विवाह हुआ है जी से, देखिएगा यफ का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है, जी से। यफ का विवाह हुआ दोस्तों जी से, यफ का विवाह हुआ किससे, जी से, जो यल की माँ है। अब बताइएगा यफ का विवाह हुआ जी से जो यल की माँ है, तो यल की माँ यफ और जी में से यल की माँ कौन होगी दोस्तों, बताइए हमें थोड़ा आप लोग।
यफ का विवाह हुआ जी से, यफ और जी पति पत्नी है। अब कौन पति है कौन पत्नी है तो हमें पता नहीं, लेकिन आगे कहा गया है जो यल की माँ है। कौन है यल की माँ? यल की माँ होगी कौन? जी। जी का होगी दोस्तों यल की माँ। किसकी माँ होगी? यल की माँ। अब पता कैसे हमें चला? और ऐसा दिख रहा है यफ का विवाह हुआ जी से जो यल की माँ है, जैसे ऐसा लग रहा है यफ जो है यल की माँ होगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिसके करीब होता है वही उसका उत्तर होता है। जो जिसके करीब हो वह उसी का जो है उठा लिया जाता है। जैसे देखिएगा यफ का विवाह हुआ है जी से जो यल की माँ, ऐसा लग रहा है जिसे यल की माँ कौन है? यफ है। नहीं, जो जिसको डिपेंड हो उसको छोड़ दिया जाता है, या कहा जाए जब जो आए जो जिसके करीब रहे वही होता है। ठीक है, जो जिसके करीब रहे वही उसका रिलेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं? जो का मतलब ये हो है जो जिसके करीब रहे, ये बात समझ लीजिए जो का मतलब। ठीक है, और के और से का मतलब, के का मतलब आपको पता है। के का मतलब जब रहेगा आज को छोड़ दिया जाता है, और से का मतलब रहेगा आज को उठा लिया जाता है। ये तो पता होगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। के का मतलब ये जे, के और से का मतलब ये होता, के का मतलब होता छोड़ दिया जाता, से का मतलब होता है उसको आज को उठा लिया जाता है। कब? बाद के लिए, लेकिन पहले के लिए के और से में कोई फर्क नहीं होता है ना। अब बात समझिए आज इस सवाल पे। यहाँ तक हो गया यल की माँ है। यल इकलौती नवासी है के की। एक नवासी मतलब का होता है पोती। ठीक है, नवासी है के की, तो के की का है दोस्तों नवासी है, तो यहाँ हम लिख दें के, चाहे यहाँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकी का हो जाएगी नवासी हो जाएगी। ठीक है, जब ये इनके पति होंगे, ये इनकी माँ है, इनके पिता है, इनके दादा दादी चाहे जो होंगे, कोई क्लियर बात नहीं है। नवासी है, नवासी मतलब का है पोती है। अब आगे देखा, यल ने विवाह किया है यम से। ये इनके कहाँ है? पति हैं। ये कहाँ है? इनकी पत्नी है। पत्नी और इनकी कहाँ है? नवासी। नवासी मतलब पोती। ये इनके कहाँ है? पति हैं। आगे क्या कहा गया है? यम का यफ से क्या संबंध है? यम का यफ से क्या संबंध? यम जो है यफ का लगेगा पता? दमाद। हाँ यम जो है यफ का लगेगा? दमाद। दमाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जो है इनकी इज्जत बहुत होती है ससुराल में। 1 लोटा पानी मंगाएंगे 3 लोटा आएगा। ठीक है, 3 लोटा है जीजू। अच्छा जीजू, चलो ठीक है। और उसके बाद ये जान लीजिए अगर आपके पास नौकरी है, फिर जाइए ससुराल, देखिए जलवा। सब आप लोग बिना पंखी ले गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए, सब मस्त एकदम। और अगर आपके पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं है ना, इस दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला है। इसीलिए कह रहे नौकरी ले लो और जाओ ससुराल, बुलेट खड़ी करो, जो है देखो सब आएंगे, जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू का चाहिए तब मना कर देना हमें कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2015 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? 2015 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? अब बात समझिएगा, 2015 का जो कैलेंडर होगा पुनः कब लागू होगा? एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे। देखिएगा, जब आप जैसे 2015 है दोस्तों ना, देखिएगा, देखिए 2015 है। 2015 में अंतिम 2 डिजिट में, अंतिम 2 डिजिट में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। अंतिम 2 डिजिट में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना। जो शेष है, शेष कितना आएगा दोस्तों? 4 3 12 3 आएगा। अगर 3 शेष आए, 3 शेष आएगा, 2 शेष आएगा, 1 शेष आएगा, 1 शेष आएगा और 0 शेष आएगा ना। अंतिम देखिए 2015 का कैलेंडर कब होगा यूज होगा दोस्तों, पहले समझ लीजिए। तो 2015 में या कोई भी सन रहे तो आपको किससे भाग देना? 4 से भाग देना है। क्या? क्योंकि 4 से भाग देना, हर चौथे साल लीप वर्ष आता है दोस्तों। तो 4 से भाग दोगे तो का कंडीशन शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा, 2 शेष बच सकता है, 1 शेष बच सकता है और पूरा कैंसिल हो सकता है ना। जब 3 शेष बचेगा दोस्तों, जब 3 शेष बचेगा आपको 11 प्लस करना है। जब दोस्तों 2 शेष बचेगा आपको 11 प्लस करना है। जब दोस्तों 1 शेष बचेगा आपको 6 प्लस करना है। जब आपको दोस्तों 0 शेष बचेगा आपको 28 प्लस करना है। देखिए ट्रिक कितना बढ़िया। तो कितना अब 15 में, अब देखिए 2015 है ना, देखिएगा 2015
सॉरी यार, अब क्या है दोस्तों, देखिएगा 2015 में अगर 4 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। अब जब 3 शेष बचेगा तो हम क्या प्लस करेंगे 2015 में, ठीक है बालक। देखिएगा 2015 में अब जब भाग दिए तो कितना शेष आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। अब 3 शेष आ रहा है दोस्तों, तो 2015 में हम कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे। तो एक कैलेंडर कब यूज होगा दोस्तों, तो 2026 में, ठीक है 2026 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 2015 का कैलेंडर अगर आप रखे होंगे तो 2026 में 25-50 रुपये आप बचा लेंगे। सही है। चलिए एक कंसेप्ट याद हो गया। 3 से SI 11 प्लस करना, 2 से SI 11 प्लस करना, 1 से SI 6 प्लस करना, 0 से SI 28 प्लस करना, 0 से SI 28 प्लस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 8 7 4 16 है, 9 6 3 20 है, क्वेश्चन मार्क और कितना है 8 6 और का है 14 है। तो क्या किया गया है बोलो, 8 यही थोड़ा एक्स्ट्रा एक बन गया है, यहाँ 16 था ना। बीस है, बोलो क्या आएगा। देखिएगा 8 15 4 19, बोलो बोलो कितना आएगा, बोलो यार, गलत तो नहीं है यार क्वेश्चन। अगर हम देखिएगा लगा रहे हैं, देखिए देखिए 8 गुणे 7 बटा 4, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 अगर भाग दे दोगे कितना आ गया, 7 2 से भाग है कितना, 4 दूना 8 7 दूना 14 और प्लस 2 कर दोगे कितना आ गया 16 आ गया। हाँ सही है। अब इसको क्या कर दें, 9 गुणे 6 बटा कितना 3, 3 दूना 6, 9 दूना 18 और 2 प्लस कर देंगे कितना आ गया 20 आ गया। सही है। अब यहाँ 14 आना चाहिए, तो यहाँ का वैल्यू पुट करा दोगे बोलो। अगर 8 वैल्यू पुट कराओगे, 8 × 64, 64 में 6 भाग जावे नहीं करे, कैंसिल। 9 वैल्यू पुट कराओगे, अगर यहाँ हम 9 वैल्यू पुट करा दें दोस्तों तो कितना 9 गुणे 8 बटा कितना 6, 6 ना 6। अब कटाइए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 3 का 9 3, 3 चौका 12 नहीं 3 का देखिएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया दोस्तों 12 और 2 प्लस कर दो एक्स्ट्रा, कितना आ गया 14 आ गया। 14 है, हाँ सही है, यहाँ 9 आएगा। कुछ नहीं किया गया दोस्तों। इसको देखिए, इसका गुणा करा के इसका भाग दे के 2 प्लस कर दोगे 16 आ जाएगा। इसका गुणा करा दोगे, 9 6 54 भाग दे दो कितना 18, 18 में 2 प्लस कर दो कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ अगर वैल्यू पुट करा दोगे 9 9 × 72 भाग दे दिए कितना आ गया 12, 12 में 2 प्लस करा देंगे कितना आ गया 14 आ गया। तो यहाँ का दोस्तों 9 आएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों आज नॉन वर्बल क्वेश्चन बन नहीं पाया है ठीक से, इसको सब छोड़ दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा दिख नहीं रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।